हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी अमर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे, वो भी सिंपल वे में। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एलसीएम को समझ लेते हैं कि एलसीएम क्या होता है। तो एलसीएम जो होता है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, जिसको हम हिंदी में लघुत्तम समावर्त बोलते हैं। जबकि जो एचसीएफ होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जिसको हम महत्तम समावर्त बोलते हैं। तो चलिए इसको कैसे निकाला जाता है, तो हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो चलिए, हमारे पास ये एग्जाम्पल दिया गया है कि 40, 48 और 15 का एलसीएम निकालें। तो सिंपल हमको एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले तो सिंपल हम इसको क्वेश्चन को उतार लेते हैं। 40, 48 और ये हो गया 15। अब इसमें हमको ऐसी छोटी से छोटी संख्या से भाग देना है कि जिसमें इसका भाग चला जाए। तो हमको पहले सबसे छोटी से छोटी संख्या से इसमें भाग करना पड़ता है। तो सिंपल हम एक लाइन खींच लेंगे, ऐसा सीधा लाइन खींच लेंगे। अब इसमें हम सबसे छोटी संख्या देखते हैं कि 2 है, तो 2 से इसमें भाग चला जाएगा। तो 2 में भाग चला जाएगा, तो हम 2 को सिलेक्ट कर लेते हैं और 2 से इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको हम करते हैं अब। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा ये, और ये 0 का 0 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 होगा ये, और 2 चौके 8 होगा, और ये 15 का हम एज इट इज उतार देंगे। 15 से इसमें भाग नहीं जा रहा, तो 15 को हम जस के तस उतार देते हैं। तो चलिए अब हम फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो इसमें भी हम देखते हैं कि 2 से इसमें भी भाग चला जाएगा, तो इसमें भी हम 2 से ले लेते हैं, 2 को ले लेते हैं, फिर 2 को ले लेंगे, फिर इसमें डिवाइड करेंगे इसको। तो 2 एकम 2 हो जाएगा, और 0 का 0 हो जाएगा, और इसमें भी हम करेंगे भाग, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये 15 का 15 एज इट इज उतार देंगे हम। तो हमको इसी प्रकार से सॉल्व करते जाना है जब तक कि ये 1 1 ना आ जाए। तो इस प्रकार से हम करते जाएंगे। तो फिर से हम देखते हैं कि 2 का इसमें भी भाग चला जाएगा, तो फिर से हम 2 को लिख लेते हैं यहाँ पे, फिर 2 से डिवाइड करते हैं इसको। तो 2 पंचे 10 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 2 छंग 12, और ये 15 का हम एज इट इज उतार देंगे। फिर हम इसको फिर लाइन खींच लेंगे। फिर इसमें हम देखते हैं कि 2 से तो भाग नहीं जा रहा किसी संख्या में, तो 5 में तो नहीं जा रहा, जबकि 6 में जा रहा है, और 15 में नहीं जा रहा है। तो 6 में भी जा रहा है, तो हमको 2 ही से भाग करना है। तो सिंपल हम 2 ले लेते हैं यहाँ पे 2, फिर इसको भाग करते हैं। तो ये हो जाएगा 5 का 5 हम एज इट इज उतार देंगे, और ये हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा, और ये 15 का हम एज इट इज उतार देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम और करते जाते हैं इसको। तो हम देखते हैं कि अब इसमें 2 से तो भाग जाएगा नहीं, तो 2 से बड़ी जो संख्या होती है 3 होती है। 3 से हम देखेंगे कि 3 से भाग जा रहा है कि नहीं। तो 3 से इसमें चला जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, और 3 5 15 हो जाएगा। तो सिंपली हम इसमें 3 से भाग देते हैं। तो 3 से भाग देंगे इसमें हम जब, तो 5 का हम एज इट इज उतार देंगे, और ये 3 एकम 3 हो जाएगा, और ये 3 5 15 हो जाएगा। सिंपल अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम देखते हैं कि 5 बस बचा है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है। तो सिंपल इसमें हम 5 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5 लिख लेते हैं। तो ये 5 एकम 5 हो जाएगा, और 1 का 1 हो जाएगा, और ये 5 एकम 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको एलसीएम को बनाना है जब तक 1 1 1 ना आ जाए। तो इस प्रकार से मैंने सॉल्व कर लिया। तो चलिए इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं जिससे हमने भाग दिया है। तो सिंपल हम यहाँ लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 ती 48, और 48 पंचे कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। तो 240 एलसीएम निकल के आ जाता है हमारा, एलसीएम निकल के आ जाता है 240। तो 240 ऐसा छोटा नंबर है जो इन तीनों के गुणनखंड में आएगा, यानी कि गुणा में आएगा। यही तीनों में आपस में कॉमन है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो चलिए अब हम 2 नंबर का डिजिट का एलसीएम निकाल के देखते हैं, उसके बाद फिर हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं 2 डिजिट का नंबर। मान लेते हैं 2 डिजिट का नंबर, जैसे 18 है, 18 है, और एक है 12 है, एक 12 और 18 ले लेते हैं हम। तो इसका हम निकाल के देखते हैं एलसीएम। उसके बाद आपको कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगा कि कैसे एलसीएम निकालते हैं। तो चलिए इसमें भी हम देखते हैं कि जो 12 है, इसमें भी हम सबसे छोटी संख्या देख लेते हैं कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, और उसमें से इसका भाग चला जाएगा। तो 2 ही दिख रही है, 2 है जिससे इसका भाग चला जाएगा। तो 2 छंग 12 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा
2 नाम 18 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम 2 से इसको भाग दे देते हैं। फिर देखते हैं हम कि 2 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो सिंपल इसमें भी हम देखते हैं कि 2 से इसमें चला जाएगा, 6 में भाग चला जाएगा। तो फिर से हम 2 ले लेते हैं और इसको कर देते हैं 2 तिया 6 और ये 9 का 9 ही लिख देते हैं। अब सिंपल इसमें हम 3 से भाग दे देंगे क्योंकि 3 से दोनों में जा रहा है। 3 से देंगे इसमें भाग तो 3 एकम 3 हो जाएगा, ये 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अब फिर से हम इसको 3 से कर देंगे तो 1 का 1 रहेगा ये और 3 एकम 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको बनाना है 2 डिजिट का एलसीएम। तो फिर हम इसको यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं कि किस किस से हमने इसको भाग दिया है। तो 2 से दिया है, फिर से 2 से दिया है, फिर 3 से दिया है, फिर 3 से दिया है। तो इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 हो जाएगा। तो इसका जो एलसीएम निकल के आ जाता है वो 36 निकल के आ जाता है। तो इस प्रकार से आपको एलसीएम को बनाना है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो चलिए अब हम एचसीएफ को भी देख लेते हैं कि एचसीएफ को कैसे निकालते हैं। तो चलिए इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया गया है 30 और 42 का एचसीएफ निकालें। तो एचसीएफ निकालने को हमको क्या करना होता है, जैसे हम भाग बनाते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से इसको हम बनाते हैं। तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ एक ऐसा सीधा लाइन खींच लेंगे, स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे सीधा बिल्कुल। और उसमें जो बड़ी संख्या है उसको हम बीच में लिख देते हैं, बीच में भाग जैसे जो बड़ी संख्या होती है उसको हम बीच में लिख देते हैं सेंटर में, और 30 को साइड में लिख देते हैं यहाँ पे। अब हम इसको भाग करते हैं। तो जब हम भाग करेंगे तो 30 एकम 30 जो एक बार में जाएगा, 2 बार में 60 हो जाएगा जो ज़्यादा हो जाएगा। तो सिंपल हम इसको 30 एकम 30 कर लेते हैं, यहाँ 30 लिख लेंगे हम। अब इसको हम घटाएंगे, इसको घटाएंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा ये, और 4 में से 3 गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो सिंपल इसमें हम क्या करते हैं, जिस संख्या से हमने भाग दिया उसी को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे स्ट्रेट लाइन खींचेंगे सीधा, ऐसे अब निकालने की हम सीधा 12 ये आ गया है, और जिस संख्या से हमने भाग दिया 30, तो हम 30 को यहाँ एडजस्टेज उतार लेंगे यहाँ पे। अब सिंपल इसमें भी भाग करेंगे हम, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो 2 बार में कितना आ गया, 24 आ गया, 2 बार में 24 आ गया। तो 24 हम यहाँ उतार लेंगे, 2 बार में कितना आया 24, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 12 तिया 36 हो जाएगा, इसलिए हम इसको 2 बार करते हैं, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। अब सिंपल इसमें से हम घटा लेंगे तो ये कितना बचेगा, 10 में से 4 इसको हम हासिल बोल लेते हैं। तो 10 में से 4 गया, 6 बचा, और ये हासिल देंगे यहाँ पे तो ये कट जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो हमको इसको तब तक सॉल्व करना है जब तक ये पूरा कट ना जाए। तो सिंपल ये 6 है, इसको अभी हम स्ट्रेट लाइन बढ़ाएंगे, और अभी हमने किससे भाग दिया था, 12 से, तो 12 को हम यहाँ उतार लेंगे, एजिटेज उतार लेंगे। अब सिंपल इसमें 6 का भाग देंगे 12 में, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो 2 बार में इसका पूरा कट जाता है। ये 2 बार में कितना कट गया, ये पूरा कट गया। तो हमारा जो एचसीएफ निकल के आया, जिसमें हमने लास्ट में जिससे भाग दिया है वही हमारा एचसीएफ होता है। क्या होता है, एचसीएफ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, जिसको हम महत्तम समवर्त बोलते हैं। जब तक हमें भाग करते रहना है कि जब तक ये पूरा कट ना जाए, जब कट जाए तो हमें क्या करना है, इसको छोड़ देना है, और जो लास्ट में जो बचा है यही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो चलिए इसको हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, और उसके बाद आपको लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा एचसीएफ बनाने में। तो चलिए एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। तो चलिए हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये 90 है, 90 और 126 का हमको एचसीएफ निकालना है। 90 और 26 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालेंगे। तो इसको फर्स्ट वाले की तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। 126 जो बड़ी संख्या है, इसको हम ये 2 प्रकार की लाइन बना लेते हैं, 2 बड़ी बड़ी लाइन बना लेते हैं। इसके अंदर बड़ी संख्या को लिख लेते हैं, 126 को लिख लेंगे हम, और इसमें 90 से भाग देंगे। 126 को 90 से भाग देंगे हम। तो सिंपल जब हम इसमें भाग देंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा, सिंपल इसमें हम भाग देते हैं तो ये 90 एकम 90 हो जाएगा, 90 दूनी 180, ये ज़्यादा हो जाएगा, 180 ज़्यादा हो जाएगा, तो 90 एकम 90 करेंगे हम। सिंपल यहाँ 90 लिख लेते हैं हम। अब इसको हम घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 का 6 हो जाएगा, और ये हासिल देंगे तो 12 में से 9 गया, कितना बचेगा, 3 बचेगा, और ये यहाँ से लौटाएंगे जब हम तो ये कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। सिंपल इसको हम लाइन को बढ़ा देते हैं। अभी हमने किससे भाग दिया था, 90 से, तो 90 को हम यहाँ पे एजिटेज उतार लेंगे 90 को, और इसमें भाग देंगे अब हम 36 से भाग देंगे 90 को। 36 से कम 36, 36 दूनी 72 हो जाएगा ये,
और जब 3 बार करेंगे तो ये 100 प्लस हो जाएगा। तो हमको 2 ही बार भाग देना है। तो 36 दूनी कितना होता है, 72 होता है। तो 72 हम सिंपल यहाँ लिख देंगे। और इसको जब हम घटाएंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा। तो हम घटा लेते हैं इसको। तो 10 में से 2 गया, कितना बचा, 8 बचा। इसकी हासिल यहाँ पे देंगे तो 1 बचा। तो 18 आ गया हमारा यहाँ पे आंसर। तो इसको हमको तब तक सॉल्व करना है जब तक कि ये पूरा कट ना जाए। तो सिंपल अभी हमने किससे भाग दिया था, 36 से दिया था भाग। तो 36 को हम एज इट इज यहाँ उतार लेंगे। 36 को यहाँ एज इट इज उतार लिए। अब इसको हम भाग करेंगे। तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36। तो ये पूरा कट गया। 18 एकम 18, 18 दूनी 36। इसको हम काट देंगे, ये पूरा कट जाएगा हमारा। तो हमारा जो LCM वो हम सॉरी जो हमारा SCF निकल के आया वो कितना निकल के आया, 18 निकल के आया। जिस संख्या को हम लास्ट में जिस संख्या से हम लास्ट में भाग देते हैं वही हमारा क्या होता है, SCF होता है। तो ये क्या होता है, SCF, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्ग। तो आई होप कि आपको LCM और SCF इसी वीडियो में समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।